हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हो अबीब आप? ऐसा नहीं हो सकता अबीब। वो तो कल रात तक सबसे नॉर्मल बातचीत कर रही थी ना। हुआ क्या है अबीब? मुझे घबराहट हो रही है। अबीब, आपको पता है ना, मेरी साथ नहीं थी, वो मेरी माँ की तरह थी अबीब। आपने खबर सुना के अबीब मेरी दुनिया इधर से उधर कर दी है। मैं आ जाऊँ हॉस्पिटल अबीब प्लीज? तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम अम्मा को थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे। हाँ, ओके ओके बाय। ये सब कैसे हो गया? अम्मा क्यों चली गई हमें छोड़ के? सबर अम्मा कैसे छोड़ के चली गई हमें? अम्मा से मिलवा अम्मा कैसे चली गई? भाभी ये कैसे हो गया अचानक से? कैसे हो गया? क्या हो गया? कल तक कोई तो देखती मैं बातें कर रही थी। अम्मा कुछ बोल रहे जब अम्मा नहीं बोल रहे। अम्मा चले गए, अब क्या करें? मैं से बातें कर रही थी, हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। वो भी तस्वीर में दादी की। मुझे यकीन नहीं आ रहा फाखिर, दादी हमें छोड़ के चली गई। दादी है ही नहीं अब हमारे बीच, यकीन करना पड़ेगा इस बात का। पता है फाखिर, दादी हमेशा मुझसे खुश रहती थी। जब वो इस दुनिया से जा रही थी ना, तो वो रास्ते मुझसे खफा थी, बात नहीं कर रही थी। शो मेरे पढ़ाई के खिलाफ। काश मैं उन्हें समझा सकती, बुला सकती। मैं तो जानती थी दादी हमसे कितना प्यार करते थे, तुमसे मुझसे, लेकिन नाराजगी हमसे हमेशा वक्त ही रही है। शायद ठीक कह रहे हो। खाना खाया तुमने? कितना ही है? मैंने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ लेके आता है। नहीं फाखिर,
जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। क्या सोच रही हो वो? मुझे ना एक डर सा है। दादी ना जब थी तो वो सबको संभाल लेती थी, कि जाने के बाद इस घर में कोई किसी को रोकने वाला नहीं है ना। फिर चली गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में और लड़ाई झगड़े होंगे। वो तो हो गई। बड़े अम्मा चले गए, दादी चले गई, लोग इस घर के बड़े थे ना। सबको समझा सकते थे वो लोग चले गए तो अब्बा के फैसलों से उनको कौन रोकेगा, कौन समझाएगा उन्हें, कौन इस घर के मसले ठीक करेगा। फाक है। यानी जो बातें अभी तक नहीं उनके बारे में सोच के खुद को क्यों तंग कर रही हो? बात सही है, अभी से इतना क्यों सोचना? अरे नेगेटिव भी तो सोच रही है। अभी नहीं सोचो इन चीज़ों के बारे में। हाँ, जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगी उतना अपने आप को इन मसलों में धकेलोगी। और क्या, सिर्फ डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं। दिमाग से अपने आप को फिर तुम स्टेबल ये रखो। बात जानते हो कि जो मैं कह रही हूँ आज नहीं तो कल तो होकर इस घर के आने वाले हालात का अंदाजा लगा सकते हैं हम। जानता हूँ तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन ये वक्त तो नहीं है ना जिसमें हम इन सारी बातों के बारे में सोचें। और यानी मुझे लगता है कि इस घर के हालात अब बदल जाएंगे। हाथी का सदमा इतना बड़ा है, इससे हमें यही सबक मिलेगा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है तो जैसे बाकी मसले अभी तक देखते गए इस बार ये भी संभाल लेंगे। और ये बस पता नहीं इस सदमे से बाहर आने में सबको कितना वक्त लगेगा, इस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। जब मैं दादी के लिए कुछ करना चाहती, मुझे बताओ कि मैं ऐसे क्या करूं कि दादी को सवाब पहुंचे। लेकिन जितनी दुआ कर सकती हो दादी के लिए उतनी करो। फिलहाल नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो उनके लिए जितना कर सकती है। उसके अलावा अगर कुछ कर सकती हो तो ये करो कि जितना उनका सामान है, कपड़े वगैरह हैं, वो पैक कर लो आज, और कल परसों जाके हम किसी खैराती इदारे में दे देंगे। जो भी ज़रूरतमंद होगा उसको चीज़ें मिलेंगी, वो दुआएं ही करेगा दादी के लिए, सवाब पहुँचेगा उन पर। ठीक जरूरत है, उनका सामान पैक कर दोगे? ठीक है, वो बैठो, मैं खाना लेके आती। मैं ले आती हूँ। बैठो, मैं लेके नाम बेटा। तो वही है ना क्या हाल है प्रॉपर्टी भाई? वाला। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम भाई साहब के इंतकाल पे भी नहीं आए थे। अम्मा माँ बहुत पूछती थी तुम्हारा। जहीर भाई की मौत का सुन के मुझे बहुत सदमा पहुंचा। उन दिनों में पाकिस्तान में नहीं था, बाहर था। अच्छा, अगर यहाँ होता मैं ज़रूर आता, ज़रूर शिरकत करता। जहीर भाई मेरे बहुत मौसम थे, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बहुत कुछ करवाया हुआ है। डिग्रियाँ मुझे मिली, सब उनकी वजह से मिला। बस बहुत जल्दी चल गया। जहीर भाई बहुत जल्दी चले गए आके। और अम्मा की मौत का सुन के मुझे बहुत सदमा पहुंचा। पहले जहीर भाई और अम्मा, इस अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।